दिल्ली में पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के राजनीति और सामाजिक जीवन पर आधारित पुस्तक पर परिचर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस मौजूद रहे। मीडिया के सवाल पूछे जाने पर श्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैं 2024 में हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस कुर्सी पर रामविलास पासवान बैठते थे वही कुर्सी मुझे बैठने को दिया गया है। वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान को लेकर कहा कि मैं चिराग पासवान का चाचा नहीं हूं और न ही वो मेरा भतीजा है। मेरा चिराग पासवान से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान दोनों ही लोकसभा हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, आइए जानते हैं। कि मैं नीतीश कुमार को मारना चाहता हूँ राजनीतिक रूप से, और आप नीतीश कुमार की बड़ाई करते हो। मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दूंगा। मैंने कहा कि देखो, मैं किसी के बल पर राजनीति में नहीं हूँ और मैं दिल्ली जाना भी नहीं चाहता था। और यदि तुम यही चाहते हो कि तुम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो मैं अभी इस्तीफा कर, मैं पार्टी की सदस्यता से और लोकसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा करता हूँ। उसी में उसने कहा कि आप ये बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। मैंने कहा ये बात जल्दी से किसी के पास मोबाइल होगा तो जरूर चेक क्या होगा। मैंने कहा कि देखो, ये बात तुम बोल रहे हो, कहा मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आज के बाद से मैं न तो तुम्हारा चाचा हूँ और न तुम मेरा भतीजा। सर अब क्या दोबारा संभव कभी भी? नेवर 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 नेवर। दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। मैंने अभी एक रंजन कवि की कहानी कहा कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। मैंने अभी कहा अपने भाषण में, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान है। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहे हैं कि बीजेपी कोशिश तो कर रही है कि बीजेपी का प्रयास है कि वोट का बंटवारा नहीं हो। मैंने बीजेपी के तमाम लोगों से मैंने कहा कि आप चिराग पासवान जी को एनडीए गठबंधन में ले दो, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा दिल टूट चुका, दिल नहीं टूट सकता। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, बीजेपी के हमारे 2 बड़े नेता बैठे हुए हैं, संजय पासवान जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, ललन पासवान जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं बिहार से। इन लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी को बीजेपी के लोगों ने एनडीए गठबंधन में मिला लिया है, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने दल में नहीं मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा। आज बुक का आपने लॉन्च किया है, किस किस क्षेत्र में आपकी बुक मिलेगी? क्योंकि आपने कहा हर घर पढ़ी जाएगी बुक। अरे बाबा, मैं फ्री में किताब दे रहा हूँ, अभी मैं 250 किताब पाता हूँ। आपको भी लेना आगे लीजिए, लीजिए किताब लीजिए, मिल गया है आपको। हाँ लीजिए, आप पढ़िए, जाके पढ़िए। ये रामविलास पासवान जी के जीवन की कहानी है, राजनीतिक जीवन की कहानी है, पारिवारिक जीवन की कहानी है, सामाजिक जीवन की कहानी है। उन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए जो संदेश दिया है, आप उसको क्या पढ़िए और ज्ञान हासिल करिए। रामविलास पासवान थैंक यू, आपने बताया विचार आज हमारा है। सर, रामविलास पासवान जी का एक न्याय चक्र पत्रिका छपती थी, तो क्या वो पत्रिका न्याय चक्र एक पत्रिका छपती थी, तो उनकी वो पत्रिका छपती रहेगी या वो बंद हो गई है? अभी तो भाई साहब पत्रिका बंद है, और उसकी बात तो क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, पत्रिका बंद है। पारस जी, आपने अपने भाषण के दौरान कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आप कभी भी, आप और आपका परिवार चिराग को माफ नहीं करेंगे। अभी चिराग पासवान भी एनडीए के अलाई हैं और अरे दल अलग है, राजनीति अलग है, पारिवारिक मामला अलग है। आप सुन लो यार जी, एनडीए की बैठक जब हुई थी तो एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेतागण थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, माननीय होम मिनिस्टर जी थे, माननीय राजनाथ सिंह जी भी थे, मैं भी वहाँ था। और चिराग पासवान जी आए, प्रधानमंत्री जी को बैठ के प्रणाम किए, प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। मैं एक 2 व्यक्ति के बगल में खड़ा था, हमारे पास भी आए, उसको भी बैठ के प्रणाम किया। मैं दिल से गले से मैं लगाया, मैं आशीर्वाद दिया और मैंने उनसे हाल चाल भी पूछा कि भाभी जी कैसी हैं, परिवार कैसा आकार हो गई है। जब मीटिंग हॉल से मैं बाहर निकला, आगे से तमाम साथी, सैकड़ों पत्रकार बंधु हमको घेर लिया लोगों ने।
कहा कि चिराग पासवान जी ने आपको परिषद में प्रणाम किया, आप आशीर्वाद दिए, क्या आपने माफ कर दिया? मैंने कहा कि देखो यार, ये पारिवारिक मामला, इसको राजनीति से मत जोड़ो। मैं कट के मैं निकल गया। उसके 1 घंटा के बाद जब चिराग पासवान जी मीटिंग हॉल से निकले, उन्होंने घोषणा किया कि हाजीपुर हमारे पिताजी की कर्मभूमि है, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। हम सोचे, हमारे मन में पहले बात थी कि बेटा भतीजा है, पर जो प्रणाम किया जो इसको माफ कर दो। लेकिन 1 घंटा के बाद फिर मेरे मुझको ललकार दिया उसने। मैंने उसी समय संकल्प किया कि अब जिंदगी में कभी भी चिराग पासवान को माफ नहीं करूंगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप हाजीपुर से लड़ना चाहेंगे? मैं तो कभी घोषणा कर दिया हूँ कि हाजीपुर मैं 77 से लेकर हाजीपुर की जनता की सेवा क्या हूँ। पासवान जी स्वर्गवास होने के पहले मुझको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। मैंने उसमें कहा था पासवान जी को, भैया आप परिवार के किसी दूसरे सदस्य को हाजीपुर से चुनाव लड़वा दीजिए। मैंने नाम भी कहा था चिराग पासवान को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग जमुई के सांसद है। उन्होंने कहा कि पारस देख, मुझको जितना विश्वास तुम पर है, जितना भरोसा तुम पर है, परिवार के किसी भी सदस्य पर हमको भरोसा नहीं है, चाहे बेटा क्यों भी मेरा हो। और उन्होंने जीते जिंदगी मुझको आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के